हेलो क्लास 10th स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल बाबा मैथ्स वाला। और आज हम लोग इस वीडियोस में कवर करने वाले हैं सबसे ज़्यादा खास बात और सबसे इम्पोर्टेंट बात, क्योंकि स्ट्रेटजी अब क्या होना चाहिए आपके प्रिपरेशन के लिए, बिकॉज ऑफ कि डेट शीट सीबीएसई ने लॉन्च कर दिया है। 30 नवंबर को आपका पेपर स्टार्ट हो जाएगा मेजर सब्जेक्ट का, और माइनर सब्जेक्ट का पेपर आपका 17 नवंबर को ही स्टार्ट हो जाएगा। 30 नवंबर को तो मेजर सब्जेक्ट के पेपर होंगे। बस फ़र्क इतना है कि सीबीएसई ने अभी डेट शीट माइनर सब्जेक्ट का नहीं भेजा है स्कूल को, ठीक है। लेकिन आप वो अपने पोर्टल पे, अपने वेबसाइट पे ये मेंशन कर दिया है कि जो माइनर सब्जेक्ट के पेपर होंगे वो 17 नवंबर को होगा। 17 नवंबर से स्टार्ट हो जाएगा। तो उसके रूटीन बस स्कूल को भेजा नहीं गया है, बाकी सब कहानी यही है कि स्कूल को भेजेगा और स्कूल आपको बता देगा। यानी कि आपका सब्जेक्ट शुरू हो जाएगा 17 नवंबर को, और जो मेजर सब्जेक्ट है उसका एग्ज़ाम 30 नवंबर को स्टार्ट होगा। ये गलत फहमी में ना रहें कि आपका एग्ज़ाम 30 नवंबर को स्टार्ट हो रहा है। बहुत सारे माइनर सब्जेक्ट हैं जिनके पेपर 17 नवंबर को ही स्टार्ट हो जाएंगे। तो आपके पास बिल्कुल भी टाइम नहीं है, क्योंकि बहुत कम समय है, बहुत कम समय है। क्योंकि आज 20 अक्टूबर है, आज हम वीडियोज़ बना रहे हैं, और व्यूवर तो देखने के बाद जो मेरा वीडियोस बाद में भी देखेंगे तो समय तो कम होता ही जाएगा। लेकिन अगर आज 20 अक्टूबर की बात करें तो 20 अक्टूबर से लेकर अगर हम 17 नवंबर तक देखें तो 10 दिन इसमें बचा, 17 दिन उसमें बचा 17 नवंबर पे, तो 27 दिन बचे हैं केवल। तो बहुत ज़्यादा खास समय नहीं है, और तुरंत इसमें छठ भी है, आपका दीपावली भी है, इसमें भी आपका समय बर्बाद होगा। तो आखिर समय तो अब है नहीं, तो बच्चों के पास क्या स्ट्रेटजी होना चाहिए, कैसे क्वेश्चंस को बनाएं। दूसरा चीज़ कि कोई बच्चा अगर बिल्कुल भी पढ़ के नहीं आया है वो कैसे पढ़े। तीसरा चीज़, अगर तुम बिल्कुल भी नहीं पढ़ना चाहते हो तुक्का कैसे मारो, क्योंकि अभी की बार तो 4 ऑप्शन है, 4 ऑप्शन में एक ही सही है, एक गलत है, तो आखिर तुक्का कैसे मारे। ये सब चीज़ भी हम लोग बताएंगे, क्योंकि हर चीज़ का, हर लोगों का भला हो जाना चाहिए, यही हमारी उद्देश्य रहती है। वैसे तुक्का जो मारने का तरीका है वो भी बहुत काम आता है, वो भी बहुत काम आता है, बिकॉज ऑफ कि आप देखोगे कि आप ज़्यादा से ज़्यादा मार्क्स ऑब्टेन कर सकते हो। फुल मार्क्स तो ज़रूर ऑब्टेन नहीं कर पाओगे, लेकिन मैक्सिमम मार्क्स ऑब्टेन कर सकते हो तुक्का मारने से भी। तुक्का मारने का तरीका क्या होता है इसके भी हम फोकस करेंगे, लेकिन सबसे पहले तुक्का मारने वाला लास्ट में देखेंगे, ठीक है ना। चलिए, तो तुक्का मारने का बाद में देखेंगे। अभी देख लेते हैं कि क्या स्ट्रेटेजी होना चाहिए ताकि आप 40 आउट ऑफ 40 मार्क्स लेकर आएँ। तो क्योंकि मेरा ये उद्देश्य है कि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे इस बार का फ़ायदा उठाएँ, बिकॉज ऑफ कि सिलेबस भी रिड्यूस हो गया, बहुत कम सिलेबस था, और ऑब्जेक्टिव पेपर भी आ रहे हैं। यानी कि आपके पास एक ऑप्शन भी है आंसर कि यही सही होगा, ठीक है। तो क्या स्ट्रेटजी होना चाहिए आपके पढ़ने का, बहुत ही माइनर सा स्ट्रेटजी है। अगर इसको आप फॉलो कर लें तो आप 40 आउट ऑफ 40 लेकर आएंगे। सबसे पहली बात यह है कि आप कोई भी बुक जो पढ़ रहे हैं, जो आपके लिए NCERT वगैरह है, RS अग्रवाल है, जो भी पढ़ते हैं आप, RD शर्मा है, उसको छोड़ दें, बिल्कुल ना पढ़ें। टर्म 1 के लिए जो आया हुआ है अरिहंत का है, ओसवाल का है, ठीक है। फिर एग्ज़ाम कुछ ऐसे करके आया है मैथमेटिक्स एग्ज़ाम्स का, या कोई भी आप बुक देखते हैं जो टर्म 1 के लिए अभी इस बार बना हुआ है, जो फुल्ली टर्म 1 के लिए बना हुआ है और कोई इधर उधर का नहीं। चौथा चीज़ कि प्रीवियस ईयर्स के जो ऑब्जेक्टिव्स पेपर हैं वो हो गए, इसको सॉल्व कर लीजिए। तो 2 चीज़ आप सॉल्व करिए। सबसे पहले अरिहंत का बुक, या फिर अरिहंत का ले सकते हैं या ओसवाल का ले सकते हैं, सब बुक बढ़िया है, सब बुक ही अच्छा होता है, कोई बुक ख़राब नहीं होता है। सब में टर्म 1 से रिलेटेड ही क्वेश्चन दिए गए हैं। तो कोई एक बुक पकड़ लो ऑब्जेक्टिव के लिए, MCQs के लिए। बुक को पढ़ने के लिए नहीं बोल रहे हैं, क्योंकि बुक पढ़ने से कोई फ़ायदा नहीं है, बिकॉज ऑफ की टाइम का लॉस होगा, ठीक है। तो बुक आप हटा दो, साइड हटा दो। अब क्या कर लो, टर्म 1 को सॉल्व करो। अब ये कहोगे कि सर हमने तो कुछ पढ़ा ही नहीं है, तो टर्म 1 के पेपर को जब हम MCQ सॉल्व करेंगे तो हमसे होगा ही नहीं, तो हमको तो बुक पढ़ना ही पड़ेगा। बाबू, नहीं पढ़ना पड़ेगा। उसका तरीका क्या है उसको समझो। तरीका ये है कि जो भी आप टर्म 1 के पेपर पढ़ो, कुछ तो पढ़े होगे ना, कुछ तो पढ़ाई किए होगे, कि एकदम नहीं किए हो, कुछ तो किए होगे ना। एकदम नहीं किए हो तो तुक्का मारने वाला लास्ट में बताएंगे। लेकिन अगर कुछ पढ़ाई किए हो तो तुम क्या करो कि पेपर MCQs को लो, सॉल्व करो, उसमें जो डाउट्स आते हैं ना उसको गोल घेरो, और उसको अपने टीचर से, अपने फ्रेंड से, या अपने फैमिली में अगर कोई पढ़ा लिखा है उससे डिस्कस कर लो, उसको कन्फ्यूज़न को दूर कर लो। वही पढ़ाई हो गई तुम्हारी। दूसरा क्वेश्चन बनाए, दूसरा फंसा, उसको भी गोल कर लो, उसका डिस्कशन अपने टीचर से, अपने फ्रेंड से, अपने किसी भी से भी डिस्कस कर लो। उससे क्या होगा कि तुम्हारा पेपर जो आ रहा है उसको सॉल्व करने भी आ जाएगा, साथ में साथ आप थ्योरी कॉन्सेप्ट को भी अपने दोस्तों से डिस्कस करके पढ़ ले रहे हो, ठीक है। हाँ, अगर मान लो कि तुमने पेपर सॉल्व किया और उसमें 10 क्वेश्चन फंस गए, उस 10 क्वेश्चन को तुमको समझना है, नहीं आ रहा है, उसके लिए बुक खोलो, बुक ओपन करो, बुक को समझो, उस चीज़ को पढ़ो, लेकिन वो MCQs के लिए ही होना चाहिए। ये नहीं कि आप चैप्टर 1 पढ़ रहे हो, फिर चैप्टर 2 पढ़ रहे हो, फिर चैप्टर 3 पढ़ रहे हो, पढ़ते रह जाओगे, पेपर हो जाएगा, 40 आउट ऑफ 40 नहीं ले पाओगे।
अगर 40 आउट ऑफ 40 लाना है तो आप बुक को छोड़ दो, एकदम साइड हटा दो, सब चीज़ जो पढ़े हुए हो, जो भी है उसको साइड हटा दो। बस टर्म 1 का कोई भी एक बुक ले लो और प्रीवियस ईयर के पेपर ले लो और उसके MCQs को करो, और उसके MCQs में जो क्वेश्चन फंसते हैं उस फंसे हुए MCQs को आप अपने टीचर से डिस्कस कर लो। वो थ्योरी और कॉन्सेप्ट उसी समय तुम्हें बताएगा कि कैसे सोचा जाता है, इस क्वेश्चन को कैसे किया जाता है, क्या होती है क्या नहीं होती है, या उससे रिलेटेड जो भी टॉपिक है अगर बुक में है बुक से पढ़ लो, जैसा तुम्हारा है कोचिंग्स में पूछ लो, जो भी करना है आप कर लो। ये छोटा सा आइडिया था, क्योंकि टाइम बिल्कुल भी बचा नहीं हुआ है ना, तो आप बुक पढ़ के मास्टरी हासिल करके क्या करोगे, नहीं आएगा ना आपका मार्क्स। ठीक है, ये एक तरीका था। दूसरा तरीका है आपका कि हम आपको बोले थे कि तुक्का कैसे मारा जाए। तुक्का मारने का क्या तरीका है? ठीक है, तुक्का मारने का क्या तरीका है? तुक्का मारने का यही तरीका है कि जो क्वेश्चन सबसे पहले आपको आते हैं 40 में से 15, 20, 25 जितने भी आते हैं, 10, 5 जो भी आते हैं, मान लो तुमको 25 क्वेश्चन आते हैं, 25 क्वेश्चन तुम अच्छे से पढ़ के बना लो, बाकी बचे कितने क्वेश्चन? 15 क्वेश्चन, या जो भी जो जितना कर सकता है उतना क्वेश्चन उसका बचा, जितना नहीं किया उतना बचा। उसके लिए क्या करो, अपने मन में ये डिसाइड कर लो कि नहीं हमको यही करना है, उसके अलावा कुछ नहीं करना है। ठीक है, अगर आप, एक और तरीका है, अगर आप ये कर सको, ऑप्शन का रिजेक्शन मेथड कर सको तो और अच्छा है। 4 ऑप्शंस में अगर तुम 2-3 ऑप्शन को रिजेक्ट कर दो तो बहुत बढ़िया है कि ये तो नहीं हो सकता है, क्योंकि ये बात में इसमें नहीं मिल रहा है, तो उसको रिजेक्ट कर दो। अब बचा 3 ऑप्शन, 3 ऑप्शन में फिर एक ऑप्शन को रिजेक्ट करने का कोशिश करो, 2 ऑप्शन, फिर एक ऑप्शन का रिजेक्ट करने का कोशिश करो। अगर तुम 4 ऑप्शन में से 3 ऑप्शन से रिजेक्ट भी कर लिए तो भी एक ऑप्शन तो तुम्हारा बच ही गया सही होने के लिए, उस पर फोकस करो। तो जो क्वेश्चन नहीं आए उसके लिए ये फॉलो करो कि ऑप्शन को रिजेक्ट करने सीखो कि ये नहीं हो सकता है, ये नहीं हो सकता है, ये नहीं हो सकता है, तो चौथा बच गया, वो हो गया। फिर भी अगर ऑप्शन रिजेक्ट भी नहीं करना है, बिल्कुल भी वो क्वेश्चन नहीं आ रहा है, तो मान लो तुम्हें 15 क्वेश्चन नहीं आ रहा है, तो 15 क्वेश्चन के लिए क्या करो कि पूरा का B रंग दो, चाहे पूरा का C रंग दो। अब कहोगे ऐसा कैसे, पूरा का C सही थोड़ी होगा, तो वैसे भी तुम्हें आ कहा रहा है, अगर पूरा का C मारोगे तो बाय द वे अगर 5 गो C हो गया तो 5 नंबर तो मिल जाएगा तुम्हें, अगर 10 गो C हो गया तो 10 मार्क्स मिल गए तुम्हें। लेकिन अगर तुम ये पैटर्न को फॉलो कर रहे हो, किसी का B मार रहे हो, किसी का C मार रहे हो, किसी का A मार रहे हो, किसी का D मार रहे हो, उसमें क्या होगा कि हर क्वेश्चन ही गलत होने का संभावना बन जाता है। एवरी इन ईच क्वेश्चन को गलत होने का प्रोबेबिलिटी बन जाती है, बिकॉज ऑफ कि आप ऑप्शन नहीं जानते हो, आप कभी ये मार रहे हो कभी वो मार रहे हो, तो उससे गलत होंगे सारे के सारे क्वेश्चन। यानी कि अगर 15 क्वेश्चन बचे हैं ना, 15 गलत करके आ जाओगे। और अगर तुम 15 क्वेश्चन का C मार दो तो कम से कम 10 गो 15 गो तो 10 गो 12 गो आ जाता है अपने हाथ में। A पे ज़्यादा नहीं जाना चाहिए, B पे भी ज़्यादा नहीं जाना चाहिए, B और C पे कोई एक से सेलेक्ट कर लो। अब कुछ बच्चे क्या करते हैं कि 4 गो का A लगातार मारेंगे और 4 गो का B लगातार मारेंगे, फिर 4 गो का C लगातार मारेंगे। ऐसे भी मत करो, हम बार बार बोल रहे हैं, एकदम कमिटमेंट कर लो कि हमको B ही करना है। जो क्वेश्चंस नहीं आएंगे उसका B पूरा मार दो लगातार, क्योंकि अगर 10 गो सही हो गया तो 10 गो बन गया, ये बार बार बोल रहे हैं। ठीक है, तो ये एक है बात। लास्ट बात है कि कोई पोर्शन में बच्चों को दिक्कत होती है, कोई टॉपिक में बच्चों को दिक्कत होती है, तो वो जो टॉपिक्स हैं जैसे एरिया रिलेटेड टू सर्कल है, ट्रिग्नोमेट्री है, इसके MCQs करने में बच्चों को दिक्कत हो रही है, प्रूविंग वाले क्वेश्चंस में जो ट्रिग्नोमेट्री के हैं, और एरिया रिलेटेड है, बहुत सारा फिगर आ जाता है जिसका नोन फिगर नहीं है, तो उसके वीडियोस, उसके केस बेस्ड क्वेश्चंस जो भी हैं हम लोग कराएंगे। तीसरा चीज़ कि आप जो प्लेलिस्ट का लिंक हम देंगे आपको लास्ट में एंड स्क्रीन में, उस प्लेलिस्ट में टर्म 1 के सारे वीडियोस अवेलेबल रहेंगे तुम्हारे। ठीक है, जितना भी टर्म 1 में MCQs आ रहे हैं उसके प्लेलिस्ट होंगे, उसको सारे को कर लो, है ना। उसके डिस्क्रिप्शन में उस क्वेश्चन का लिस्ट भी हम कोशिश करेंगे कि दे दें, ताकि वीडियोस आपको ना देखना पड़े, टाइम है आपके पास कम है, तो आप ये कर लें कि कम से कम उसके क्वेश्चंस को लेके उसको बना लें, ये कर लें। ठीक है, तो यही सब चीज़ें हैं। तो चलिए अब ख़त्म करते हैं। अगर कोई भी बात हो, कोई भी चीज़ हो, कोई पोर्शन में आपको दिक्कत हो, कमेंट सेक्शन में, कोई भी वीडियोस के कमेंट सेक्शन में आप भेजोगे, हम कमेंट्स बिल्कुल पढ़ते हैं सबका। अगर कोई बच्चे का कोई टॉपिक में दिक्कत है, एक पर्सनल बच्चा का भी दिक्कत है, वो भी हमसे कमेंट करके अगर बोलेगा कि सर इस पर वीडियोज़ बना दीजिए, तो हम वीडियोज़ बना देते हैं। ठीक है ना, तो वो कमेंट करके आप बता सकते हैं कोई भी प्रॉब्लम हो तो। ठीक है, और लाइक शेयर सब्सक्राइब तो करना आपका फ़र्ज़ी है, वो तो करना ही पड़ेगा आपको, जाओ कोई कहाँ। ठीक है, थैंक यू।